हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो ज़रूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। सो इस रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। कलेक्टिव पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। किसी ने सिर धोया है क्या? हेड वॉश किया है किसी ने? अभी अभी किया है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही। मतलब ऐसा लग रहा है गीले गीले बाल दिख रहे हैं। विजन आ रहा है। चलो ओके, सो पहली एनर्जी आ रहा है वर्ल्ड। ओके, द हाई प्रीस्ट, द जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक से है डेथ कार्ड। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। डोर टू स्पिरिट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। जब मैं शफल करती हूँ ना, तो आप शफलिंग के दौरान अपने पर्सन का नाम लिया करो, ठीक है। स्ट्रैटेजी, बॉटम ऑफ द डेक से है मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 21, नंबर 11, 32, 5, 8, 44, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। 7, 43, नंबर 4, नंबर 13, ओके। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा, स्कॉर्पियो, ये साइन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो अभी दिख रहे हैं, बाकी आगे देखेंगे, ठीक है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपने इस इंसान से आई थिंक कोई मैसेज या कांटेक्ट किया था, ठीक है। और इस इंसान ने वो मैसेज या कांटेक्ट या तो इग्नोर किया या आपको ये शो किया कि ये ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। नाउ ये भी आपको कहीं ना कहीं बात सारी आ रही है कि ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि उसके बाद आपने इनको फिर से अप्रोच नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के बीच में बहुत सारी ऐसी एनर्जी नजर आ रही है जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, मतलब किसी और की एनर्जी है, कोई और है। मतलब आप लोगों के बीच में जो एंडिंग हो रही है ना, वो किसी और की वजह से हो रही है। और यहाँ पर आपके या आपके पर्सन की कोई गलती नजर नहीं आ रही मुझे। यहाँ पर ऐसी है जैसे मान लो कोई मतलब पर्सन बोलूँ, पार्टी बोलूँ, कोई है बीच में जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई है। और यहाँ पर आपके पर्सन अभी भी शो ऑफ यही कर रहे हैं दैट वो इंसान आपके इनके लिए बहुत बेटर है, या वो इंसान की वजह से ये लाइफ में कहीं ना कहीं बेटर कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ना क्योंकि मैं जो डोर टू स्पिरिट का कार्ड देख रही हूँ, ये कहता है कि इस इंसान को कहीं पर भी अपनी लाइफ में वो
हैप्पीनेस या वो शांति नहीं मिल पा रही है जो कि शायद आपके साथ रही है, और उसी की वजह से ये पर्सन किसी तरह से वो दिमाग चला रहे हैं कि वो ये शो करें दैट वो हैप्पी हैं और आप चेज करो उनको, क्योंकि बॉटम द डेक में 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। वो ये शो ऑफ कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में बहुत सुकून है और उनको शायद ज़रूरत नहीं है, और वो ये सब कुछ माइंड गेम खेल रहे हैं ताकि जितना ये ऐसा शो करेंगे उतना आपको लगेगा कि शायद ये आपको भूल रहे हैं, इमोशनल कनेक्टिविटी आप लोगों के साथ खत्म हो रही है, जिसकी वजह से आप फिर से इनकी लाइफ में बॉन्ड क्रिएट करने के लिए इनकी तरफ आप कनेक्ट करेंगे या इनको चेज करेंगे। ये एनर्जी यहाँ पर पहले कार्ड के साथ दिख रही है। बाकी देखते हैं और क्या है यहाँ पर। देखो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा इनके तरफ या तो मैसेज कह लो, कोई कांटेक्ट कह लो, किसी तरीके से किसी इंसान ने इनको या तो अप्रोच किया या फिर यूनिवर्स ने ही इनको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग दी है, जहाँ पर इस इंसान को थोड़ा सा आप कह सकते हो नज़रिया ऐसा चेंज हो रहा है कि इनको ज़रूरत है आपकी। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो भाग रहे हैं आपके पीछे, नहीं, वो ये उनको जरूरत है और उसके लिए वो अपना दिमाग ज्यादा लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरीके से मतलब उनको कुछ करना ना पड़े, जरूरत उस इंसान को है बट उसको कुछ करना ना पड़े और आप आ जाओ उसकी लाइफ में। ये क्यों हो रहा है, ये चीजें उसको क्यों नीड लग रही है? देखो आज तक तो उसको ये नहीं लगा था कि उसको आपकी जरूरत है, वो इसलिए नीड लग रही है क्योंकि यहाँ पर उसको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिली है। उस इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है, आपको देखने का नजरिया चेंज हो रहा है। ये या तो देखो आपका टेलीपैथिकली कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप विजुलाइज कर रहे हो, या जो आप रिचुअल्स कर रहे हो, या कहीं ना कहीं जो आप सोचते हो कि आपके पर्सन और ये एक साथ होंगे, जो भी पॉजिटिव आप अपना माइंडसेट लगा रहे हो उसकी वजह से इनके अंदर वो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और यही चेंजेस इस इंसान को ये माइंड गेम खेलने में मजबूर कर रहे हैं। नहीं तो आज तक उस इंसान को कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी, वो इंसान जो थर्ड पर्सन के साथ दिखा रहा था वो उसको था कि चलो चल रही है गाड़ी इसकी, बट अब इसको क्या लग रहा है कि इसको आपकी जरूरत है और इस इंसान को आपको देखने का नजरिया चेंज हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स देख रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक। ये मुझे यहाँ पर मैनिफेस्टेशन पावर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, या तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो मैंने कहा टेलीपैथिकली आप कनेक्टेड हो, कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो उस इंसान को जो है हिट कर रही है, वो चीज़ें है ना, वो उस इंसान को आपकी तरफ मैनिफेस्ट करने में पूरी तरीके से हेल्प कर रही है और इस इंसान का नजरिया आपकी तरफ चेंज हो रहा है, या फिर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इस इंसान की एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। ओके, द हाई प्रीस्ट का कार्ड कहता है सब कुछ सच नहीं बताना, सारी बातें नहीं रखनी, अभी बिल्कुल पूरी तरीके से ओपन अप नहीं होना है, रिश्ता रखना है बट वो पूरा एक कहते हैं ना कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ और वो सब कुछ आपको बता दें। ठीक है, ये चीजें उन्हें नहीं करनी है अभी फिलहाल के लिए। उनको ये क्या है, ये चीजें क्या है, ये चीजें हैं उनकी फीलिंग्स। ठीक है, कि उनको अपनी पूरी फीलिंग्स अभी आपको नहीं शो करनी है, या पूरी तरीके से ये शो नहीं करना है कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे। दूसरा, उस इंसान को लगता है कि आप बहुत प्यार करते हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बट आपने ना कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ में जो जो आपके साथ हुआ, आपने जो एक्सपीरियंस इस इंसान के साथ किया, उसके बाद आपने ना थोड़ा सा ये शो ऑफ करना थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है कि आपका इमोशनल अटैचमेंट इस इंसान के अंदर है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी इस इंसान से है, ये चीज़ें आपने कम कर दी हैं और वो चीज़ इस इंसान का कहीं ना कहीं ध्यान खींच रही है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं हाई प्रीस्ट को, मतलब आप थोड़े से मिस्टीरियस से बने हुए हो, एक ऐसा इंसान जो इंसान बहुत अटैचमेंट शो करता हो, बहुत चेज करता हो, एक इंसान को दिन रात कॉल करके मैसेज करके पूछता हो उसका हालचाल, उस इंसान ने अगर एकदम से कट ऑफ किया हो या धीरे धीरे ही चलो एक्सपीरियंस लाइफ का मिलता है, तो इस इंसान का जो एक्सपीरियंस मिले आपको, उसके बाद आपने उस अटैचमेंट के डीमन को जो आपने हराया है ना, वो चीज यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि क्या हुआ, ऐसा एकदम से क्या हो गया, क्या बदलाव आ गया, क्या मैंने ऐसा कर दिया,
क्यों इस इंसान को मैं अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इस इंसान की इमोशनल जो इसकी स्टेबिलिटी है वो मैं क्यों नहीं हूँ अब। पहले तो मैं ही इसकी इमोशनल स्टेबिलिटी हुआ करता था या हुई करती थी, है ना, हुई हुआ करती थी हुई ओ माय गॉड। आप, मैं तभी कहती हूँ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है ये, मेरे को था थी के चक्कर में ना कई बार गलतियाँ हो जाती है मुझे। चलो देखते हैं हाई प्रीस्ट की क्या एनर्जी है हमें 2 मिनट मेरी हंसी नहीं रुकेगी एक यहाँ मुझे थर्ड आई चक्र का विजन आ रहा है, क्योंकि हाई प्रीस्ट में देखो आप थर्ड आई चक्र बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इस इंसान की इंट्यूशन इसको बोलती है कि कौन बेटर है। अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो है ना इस इंसान की लाइफ में, तो कौन बेटर है। या अगर इस इंसान की लाइफ में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी में ना सब कुछ आ जाता है, करियर आ जाता है, फैमिली आ जाती है, इनका अपना एजुकेशन हो गया, इनके अपने गोल्स हो गए, सब आ गया। बट थर्ड पर्सन में जो है वो इंडिविजुअल एक पर्सन जो इनका रोमांटिक पार्टनर हुआ वो आता है, ठीक है। तो अगर थर्ड पार्टी अगर इनकी लाइफ में कोई भी है, इनके लिए अभी इनका काम ज़रूरी है, इनके लिए इनकी फैमिली ज़रूरी है, इनकी लाइफ में इनके गोल ज़रूरी हैं, या कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इनका ईगो ज़रूरी है, तो उस सबसे पहले इनको इनकी इंट्यूशन इनको ये बता रही है कि सबसे बेस्ट क्या है इस सब में सबसे बेस्ट आप हैं, इन सब में सबसे बेस्ट इनके इमोशंस हैं आपके लिए, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी नजर आई। चलो देखते हैं यहाँ पर हाई प्रीस्ट का कार्ड क्यों आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई मोर द 3 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ना आपकी इग्नोरेंस इस इंसान को आपकी तरफ खींच रही है, आपका वेट करते करते हार चुके हैं ये, ठीक है। दूसरा, इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी में कोई भी हो, करियर हो, इनका फैमिली हो, जो भी हो, वो इतना ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फेक्शन इनको नहीं देता है जितनी इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मतलब आपसे इनको मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ये भी बोला था कि ये बहुत सारी चीज़ें अभी छुपाना चाह रहे हैं, ये सब कुछ अभी खुल के आपको बताना नहीं चाहते हैं। वो है इनका 3 ऑफ सॉर्ड्स वाला साइड, वो है इनका वुंडेड साइड, वो है इनका आपके लिए रोना, वो है इनका आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करना। वो चीज़ें नहीं शो करेंगे अभी, शो यही कर रहे हैं जो शुरू में मैंने कह दिया था कि शायद जरूरत ज्यादा नहीं है आपकी, और तभी वो माइंड गेम खेल रहे हैं कि जरूरत नहीं है, बट अगर चाहिए लाइफ में तो ऐसे चाहिए, मतलब इस तरीके से ये इंसान चाहिए लाइफ में कि उसको पता भी ना चले और वो मेरी लाइफ में बना रहे, ठीक है। द वुमेन होल्डिंग अ हार्ट देखते हैं क्यों है यहाँ पर। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द किंग ऑफ कप्स। इमोशन से पहले सारी चीजें रखी है इन्होंने, हर चीज के लिए लड़े हैं, ये हो गया वो हो गया, ऐसे चाहिए मुझे लाइफ अपनी, वैसी चाहिए, ऐसी लेविश लाइफ होनी चाहिए, ये मेरी लाइफ में ऐसे इंसान होने चाहिए मेरी लाइफ में। इमोशंस को हमेशा छुपाए रखा, प्रैक्टिकल भागते रहे लाइफ में, वो रैट रेस में भागते रहे, ठीक है। दूसरा, यहां पर इस इंसान की कंडीशनिंग हो सकता है ऐसी हुई है कि इसको सिखाया ही यही गया है कि लाइफ में जो आप प्रैक्टिकल साइड को जितना आप पूछोगे ना उतना लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे आप, और जितना आप अपने इमोशनल साइड को एक साइड करके चलोगे उतना लाइफ में सक्सेसफुल होगे, और जितना इमोशनल साइड आगे आएगी उतना आप बेवकूफ़ बनोगे लाइफ में। और वो चीज़ें ये इंसान उसी तरीके से कंटिन्यू लाइफ चलाता रहा अपनी, या चलाती रही, ठीक है। तो पर यहाँ पर अब क्या दिख रहा है कि इस इंसान को और उन्हीं चीज़ों से, वही चीज़ें इसको बोरियत या इसको इसकी लाइफ में स्ट्रेस या इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो ऑपोजिट लगने लग गई हैं। जैसे जो पहले लगता था वैसा नहीं लग रहा अब उस चीज़ के लिए। इसको ये है कि मुझे इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, मुझे हीलिंग नहीं मिल रही है, मुझे कहीं पर भी खुशी नहीं मिल रही है। आपने अगर अपने लिए स्टैंड लिया है और आप बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, या फीलिंग्स के सामने अब आप अपनी बात रख रहे हो कि फीलिंग्स को पीछे छोड़ो, तुम पहले मेरी बात को का जवाब दो, या मेरी जो इमोशंस है या मेरे जो लाइफ में हुआ है उसका मुझे जवाब दो, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं भाई इनको बड़ी हद तक
कहते हैं ना चैलेंजिंग लग रही है। आपका चेंज होना देखो उस इंसान पे हावी हो रहा है। ओके, किंग ऑफ कप्स यही तो कह रहा है, किंग ऑफ कप्स कह तो रहा है कि हील नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप उनकी लाइफ में नहीं है। जस्टिस की एनर्जी, एक तो पहली बात तो लाइफ में कार्मिक चीज़ों का यहाँ पर लेखा जोखा है, ठीक है ना। दूसरा बॉटम रेक में आ रहा है, इसके साथ में जो कार्ड आ रहा है यहाँ पर आ रहा है स्ट्रैटेजी। सो भाई इनको मैं देख रही हूँ कि ये इंसान ना, जो जैसे होता है ना कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के बारे में पता होता है हमें, बट हम ये बहुत हम ना चालूपंथी दिखाते हैं कि हमें पता ही नहीं है। पता है कर्म आ रहे हैं आगे, पता है कर्मों का यहाँ पर सब हिसाब हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ये आपसे इस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिडन रखेंगे कि लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ प्रॉब्लम हो रही है या लाइफ में थर्ड पर्सन के साथ प्रॉब्लम हो रही है, और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने ये किया था और मुझे उस चीज़ का कर्मा मिल रहा है। वो चीज़ नहीं शो करेंगे, बड़ी ही अच्छे से ये कहीं ना कहीं ये शो करेंगे कि इनकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी चल रही है, ये सब सही है, बढ़िया है। ये शो करने की अभी भी कोशिश कर रहे होंगे आप। मैं कमेंट बॉक्स पढ़ लूंगी, मुझे पता है कि इनके पार्टनर की यहाँ पर एनर्जी आ रही है और वो बता देंगे मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये कैच हो रही है एनर्जी। कॉन्वर्सेशन में भी यही शो होगा आपको कि वो बहुत बढ़िया है अपनी लाइफ में, बहुत सही चल रहा है सब कुछ, बट अंदर ही अंदर हो सकता है माफी भी मांगते हैं। आज की डेट में आपसे माफी भी मांग रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सी 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, तनाव, स्ट्रेस, आपको याद करना, अकेले रह जाना, कोई सोल्यूशन ना मिलना, ये सब कर्मा है, सब कर्मा है ये। देखा, झूठ बोलने का नतीजा, ज़्यादा स्मार्ट बनने का नतीजा, लोगों को पागल बेवकूफ़ समझने का नतीजा ये है। ये 5 ऑफ पेंटिकल के लिए मैंने क्लैरिफाई किया कि क्यों आया 5 ऑफ पेंटिकल। ये इसलिए आया क्योंकि इसने या तो थर्ड पर्सन क्रिएट किया अपनी लाइफ में, एक ऑप्शन बना के रखा आपको, एंड ज़्यादा ही इस इंसान ने या तो आपसे कंपटीशन लगाने की कोशिश करी, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, या मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने बहुत ईगो अपनी आगे रखी, ठीक है, या कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा लोग इनकी लाइफ में थे और इस इंसान ने आपको सिर्फ ये वादे करते रहे आपसे, ऐसा होगा वैसा होगा, हम ऐसी लाइफ बनाएंगे वैसी लाइफ बनाएंगे, बट हमारी आंखें बंद हो सकती है ना, ऊपर वाले की थोड़ी आंखें बंद हो सकती हैं। वो हर जगह हर क्षण हैं, वो देख रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेटजी यही है, बहुत सब कुछ अच्छा है, मेरी लाइफ में ग्रो कर रहा हूं, मैं ग्रो कर रही हूँ, अंदर से देखो क्या हाल चल रहे हैं। स्ट्रेटजी यही है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं लाइफ में जो है सेट हूँ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है लोगों की, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पैसे की, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी के सपोर्ट की। स्ट्रैटेजी यही है, पहले कार्ड के साथ से ये बात आ रही है, और अंदर ही अंदर ऐसे हाल हैं कि जैसे सब कुछ इनके अगेंस्ट जा रहा है, और इनको अभी थोड़ा चीज़ों को सुधारने के लिए ना कहते हैं ना एक स्पेस वाली एनर्जी चाहिए, क्योंकि चीज़ें सुधर नहीं रही हैं। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इस इंसान को इमोशनली सपोर्ट करते थे, नर्चर करते थे, और उसी की ज़रूरत इस इंसान को है, जो शुरू से मैं कह रही हूँ क्या ज़रूरत है इस इंसान को, ये ज़रूरत है आपकी, हील होने के लिए आपकी ज़रूरत है इस इंसान को।
किसी पर्सन के बारे में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आपसे, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जिसके बारे में कम्युनिकेट करना चाहें आपसे। सॉल्यूशंस चाह रहे हैं किसी तरीके का, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको क्या ऐसा ट्रेजर मिल गया लाइफ में, कहाँ आप इतने व्यस्त या इतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कैसे आप मतलब इतना ज़्यादा छुपे हुए हो, हिडन हो, अर्निंग भी कर रहे हो, लाइफ में स्टेबल भी महसूस कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप। लेट्स चेक सम मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। क्या 5D मैसेज देना चाह रहे हैं ये आपको। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, अभी हीलिंग की बात हो रही थी यहाँ पर। यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। समझ में आ रही है इस इंसान को, कद्र समझ आ रही है अब आपकी। उन्हें लगता है पता नहीं हम लोग चेंज होंगे या नहीं चेंज होंगे, हम लोगों के बीच में जो सिचुएशन चल रही है वो कभी चेंज होगी या नहीं होगी, हमारे बिहेवियर चेंज होंगे या नहीं होंगे, तभी वो थोड़ा सा अनक्लियर हैं थॉट्स में, ठीक है। तभी वो क्लियरली आगे नहीं आ रहे हैं, तभी वो माइंड गेम खेल कर आगे आ रहे हैं। इररिप्लेसेबल है, आपको कोई रिप्लेस कर नहीं सकता है वैसे। लेट्स क्लैरिफाई द सेल्फ लव कार्ड, सी द हीलिंग कार्ड। समय चाहिए थोड़ा सा, थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, थोड़ा हील होना है, थोड़ा रिकवर होना है, ओके। कुछ तो चल रहा है टॉक्सिक, हो सकता है इनकी फैमिली में, क्योंकि देखो सन फादर को रिप्रेजेंट करता है और ये जो है ये मदर को रिप्रेजेंट करता है कार्ड। तो यहाँ पर हो सकता है पेरेंट्स के साथ कुछ चल रहा है या फैमिली में कुछ चल रहा है जहाँ पर उनको थोड़ा सा समय चाहिए अभी, ठीक है। मुझे आई एम सो सॉरी जो मैं बोलने वाली हूँ सबके लिए नहीं है ये, बट हो सकता है अभी रिसेंट में किसी को खोया है इन्होंने, ठीक है। अनवर्दी देखते हैं यहाँ क्यों है। हाँ, उनको पता है वो बेवकूफ़ है बेवकूफ़ों वाली हरकतें करनी होती हैं, थोड़ा है वो थोड़े से, ठीक है। बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं और वो भी कर भी जाते हैं बेवकूफ़ियाँ और छुपाने की कोशिश भी करते हैं। तो वो चीज़ें उनको लगता है कि आप ज़्यादा अच्छे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ो, आप ग्रो करो। देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखो यहाँ पर ना मैं तो इसी इंसान की बात करूंगी, मैं तो नहीं बोलूंगी कि मेरे व्यूअर्स डिच कर रहे हैं या मेरे व्यूअर्स ने किसी को धोखा दिया, नहीं, ये तो इन्हीं की आदत है भाई धोखा देने की। इनको लगता है कि मैं कभी सुधरूंगा या नहीं सुधरूंगा, क्योंकि सुधरूंगी या नहीं सुधरूंगी क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, या मैं बहुत सारी एडिक्शंस में जाता हूँ, या मैं बहुत लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देता हूँ। तो मैं धोखा देना छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगा, बैक पिचिंग करना छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगा, वो उसको खुद को नहीं पता। पर मैं अपने व्यूअर्स के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे पता है जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं ना वो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। कंफ्यूजन देखते हैं। तो ये अपनी हैबिट के बारे में ही बात कर रहे हैं, बट वही बात है ना, अकेले अपने ऊपर क्यों ले सारी बात, सामने वाले को भी तो साथ में ऐसे ऐसे लपेट लो साथ में, है ना, वो वाली एनर्जी है ये। 2 ऑफ कप्स एंड द सन। कंफ्यूजन इसलिए है कि यूनियन जो वो चाह रहे हैं वो चाह तो रहे हैं, बट उनको ये कि ये वाला मेरा साइड जो है ये बार बार चीज़ों को खराब कर देता है, तो मैं क्या करूं, यूनियन करूं या नहीं करूं, मुझे क्या करना चाहिए। वहां पर आपके पर्सन की थोड़ी सी अभी सिचुएशन, माइंडसेट थोड़ा ऐसे ही है, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स नेम इनिशियल्स देखते हैं अभी। MNUVDRTAD आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन आपके लिए। द 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो रिश्ता बिल्कुल खत्म हो चुका था, बिल्कुल खत्म हो चुका था 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, बट कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रही है कि अभी भी रिश्ता बच सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं और स्थितियां 10 ऑफ पेंटिकल तक जा सकती हैं। तो अभी हार मत मानो, अभी हिम्मत मत हारो, क्योंकि यहाँ पर अभी ऐसा है कि जो चीज़ बिल्कुल एंड हो गई है ना उसको फिर से स्टार्ट होने के लिए आपके पर्सन तैयार है, उसको फिर से चीज़ों को ठीक करने के लिए आपके पर्सन तैयार है। यहाँ पर पॉज की एनर्जी जरूर है,
क्योंकि बीच में हो सकता है या तो यहाँ पर कोई फीमेल है, जो मून है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली मम्मा को रिप्रेजेंट करता है, मदर को, या मैं फिर भी फीमेल बोलूंगी, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो फीमेल है, और उसकी वजह से शायद अभी चीज़ें थोड़ी सी नहीं जा रही है वहां तक। बट थोड़ा पॉज ले लो, पॉज लेने दो, सामने वाले को भी सोचने समझने दो, और अपनी जो भी हिडन इमोशंस है ना वो निकालने दो, ठीक है, उसके बाद आगे सोचना। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो में क्या चल रहा है। थर्ड पर्सन सिनेरियो में क्या चल रहा है, हॉस्टालिटीज। देखो यहाँ चैलेंजिंग है स्थिति, कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है डिवोर्स केस वगैरह कुछ चल रहा है, यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं इनकी लाइफ में, ठीक है, और ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे चैलेंजेस से लड़ जाएं। थर्ड पर्सन के साथ कहीं ना कहीं इनका कुछ तो ऐसा चल रहा है जहाँ पर, हाँ, 8 ऑफ कप्स, जहाँ पर ये लड़ जाएं और अपनी लाइफ में चिल करें, इस इंसान को लेट गो करें, कुछ तो ऐसा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और स्थितियाँ ऐसी हैं कि बातचीत भी नहीं है आपस में, ठीक है, बिल्कुल बातचीत भी नहीं है, ओके। और इमोशनल कनेक्टिविटी तो आप 8 ऑफ कप्स से देख ही रहे हो, इमोशनल कनेक्टिविटी तो है नहीं। कोशिश आपके पर्सन ने करी है बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने की, मैं ये नहीं कहूँगी, लेट गो करने की कोशिश करी है, बट शायद मैंने अभी यहाँ पर नीचे जो आपके नेक्स्ट एक्शन की कार्ड में कहा ना कि शायद कोई है जिसकी वजह से वो आप तक भी नहीं आ पा रहे, तो मतलब आपके पर्सन ने चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करी है थर्ड पर्सन से, बट थर्ड पर्सन ही रिजॉल्व नहीं करना चाह रहा है या करना चाह रही है चीज़ें, ठीक है। और अब जो है आपके पर्सन हो सकता है इस रिश्ते की एंडिंग के लिए रेडी है, ओके। फैमिली कार्ड में आया है हैप्पी फैमिली, तो भाई क्लेम इट विद 10-10 विद 444, ठीक है। देखो चाहती है फैमिली आप लोगों का यूनियन हो, आप लोगों के बीच में फिर से स्थितियां स्टेबल हो जाएं, बट मुझे ना यहाँ पर ना किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है ना वो ऐसी एनर्जी है कि मतलब खुद से उठकर आगे आकर नहीं कुछ करना, खुद की जो एक होती है ना कि भाई मैं क्यों, मुझे क्यों ये चीज़ें ठीक करनी है, मुझे क्यों इनिशिएट लेना है, उन चीज़ों में थोड़ा सा लग रहा है कि बस मात खा रही है ये जो सिचुएशन है। अदरवाइज हेरोफेंट भी मैरिज की बात कर रहा है, हैप्पी फैमिली भी मैरिज की बात कर रहा है, यूनियन की बात कर रहा है, तो यूनियन तो चाहती है फैमिली, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक कार्ड ले लेती हूँ जो कि गाइडेंस कार्ड है, और फिर मैं इस रीडिंग को एंड करूंगी। राशियां यहाँ 12 की 12 होती हैं क्योंकि ये एक कलेक्टिव है, ठीक है। क्या आपके लिए जो है गाइडेंस है, लेट्स चेक। देखो वही बात, कंट्रोल इशू को जाने दो, आप बहुत चीज़ों को रेजिस्ट मत करो, कंट्रोल मत करो, आपके पार्टनर को भी यही करना होगा तभी जाके स्थितियां ठीक होंगी। अभी शायद पार्टनर जो है आपके कंट्रोल इशू में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं स्थितियों को, या आप कंट्रोल करने की स्थितियों को कोशिश कर रहे हो। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आ जाओ आप, ठीक है, क्योंकि आप मुझे बताओ, मुझे ये आप क्या ये इस कार्ड को उठा के यहाँ तो रख दोगे, पर अपनी आंखों से देख के इसको यहाँ से यहाँ रख सकते हो? नहीं ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो भी स्थितियां है ना यूनिवर्स के हाथ में है, जो हमारे हाथ में है हम वो कर सकते हैं, जो यूनिवर्स के हाथ में उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कुछ भी कंट्रोल मत करो, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, जो होगा वो होगा ही, ठीक है ना। तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस से बाहर आ जाओ और अपनी लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को जितना प्यार दे सकते हो उतना प्यार दो, जितना पैम्पर कर सकते हो उतना पैम्पर करो, जो लोगों को आप फैमिली मानते हो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है, ये आपके लिए ज़रूरी है। मैं एक रेमेडी भी बता देती हूँ, लेट मी चेक क्या रेमेडी देनी चाहिए मुझे आपको, क्या रेमेडी यूनिवर्स में गाइड करूँ अपने व्यूअर्स को, प्लीज बता दो। कोशिश करो मंडे वाले दिन, देखो जो लोग जा सकते हैं मंडे वाले दिन ना महादेव को जल चढ़ा के आओ आप, ठीक है। नहीं तो ये नहीं कर सकते हो तो अपनी मम्मा के साथ रिश्ते बहुत अच्छे करो, बहुत अच्छे, उनके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा बनाओ अपना, ओके। जब ये करना शुरू करोगे ना तो आपको धीरे धीरे उनकी ब्लेसिंग्स मिलनी स्टार्ट होंगी। और एक चीज और ये कि अगर आप अपनी मम्मा को ये बता सकते हो, ये स्थिति बता सकते हो, तो उनसे इस बारे में बात करो, चाहे थोड़ी बहुत डांट पड़ जाएगी और क्या होगा, पर थोड़ी सी बात रखो अपनी, उससे क्या होगा ना कि उनकी ब्लेसिंग्स जब आपके पास आएंगी ना, आप तक पहुंचेगी उनकी ब्लेसिंग्स, तो आपकी लाइफ में ना वो पोर्टल ओपन होना स्टार्ट होगा जहां पर नर्चरिंग एनर्जीज आपकी तरफ आनी शुरू होंगी। मदर की तो आएंगी आएंगी, और भी जो नर्चर इस रिश्ते में चाहिए ना, नर्चर एनर्जी वो आनी स्टार्ट होंगी, क्योंकि भगवान के बाद ना माता पिता ही हैं जो हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए रेमेडी भी यही आ रही है। तो
कर सकते हो तो करना, मैं नहीं कहूँगी, ज़बरदस्ती नहीं है, बट अगर मम्मा से बात नहीं कर सकते हो तो फिर महादेव से जाकर बात करो, उनको जाकर बता के आओ, ठीक है। और ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बता देना कैसी लगी रीडिंग। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। और देखो यहाँ पर भी लिखा, लेट योर फियर्स डिजॉल्व। कंट्रोल कर रहे हो ना, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, डिजॉल्व कर दो, जाने दो, बहते पानी में से बहा दो, हो जाएगा, जो होना होगा वही होगा। कुछ भी हमारे हाथों में नहीं लिखा है, हमारे हाथों में है नहीं, तो जो हो सकता है वो होगा, है ना, उसको कोई नहीं बदल सकता। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।